कि हे साईनाथ, क्यों दादा को इतनी जल्दी आपने बुला लिया। शायद आपके पास भी दादा जैसे महान कलाकार की आपको भी शायद जरूरत होगी, इसलिए शायद आपने नितिन देसाई जैसे विश्वविख्यात कलाकार को आपने अपने पास बुला लिया। इस वीडियो को बनाते हुए पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कहां से इस वीडियो की शुरुआत करूं और किस प्रकार से इस वीडियो की शुरुआत करूं, क्योंकि एक ऐसे इंसान के लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जिस इंसान ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री के साथ साथ शिरडी पर अनंत उपकार किए हैं। जी हाँ, शिरडी पर अनंत उपकार इस इंसान के हैं, जिसके लिए मैं आज ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने आर्ट डायरेक्टर, कला दिग्दर्शक नितिन देसाई, जिन्होंने हम दिल दे चुके सनम, जोधा अकबर, लगान जैसी कई फिल्मों में अपनी कला को दिखाया, उन सभी फिल्मों को सफलता हासिल कराई, उनको कामयाब किया। लेकिन मैं आज इस इंसान के लिए इसलिए वीडियो बनाने जा रहा हूं क्योंकि मुझ पर भी नितिन देसाई जी के बहुत बहुत ज्यादा उपकार है। मुझ पर ही नहीं बल्कि शिरडी से जुड़ा हुआ हर वो साईं भक्त आज नितिन देसाई जी को वंदन कर रहा है, उन्हें याद कर रहा है। जी हाँ, याद कर रहा है। मैं इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूं क्योंकि 2 अगस्त को एक ऐसी बुरी खबर मुझ तक और मेरे जैसे कई साईं भक्तों तक पहुंची कि नितिन देसाई जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। नितिन देसाई जी ने इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा। जब यह खबर मुझ तक पहुंची, मैं बिल्कुल कसम से कहना चाहूंगा कि मेरी आत्मा रो रही थी, मेरा हृदय रो रहा था, मेरी आंखों से पानी छलक रहा था। और मेरे ही नहीं बल्कि ये हालात शिरडी के हर उस साईं भक्त के थे कि जिन्होंने नितिन देसाई जी की इस बुरी खबर को देखा, सुना। नितिन देसाई जी को हम शिरडीवासी बड़े प्यार से दादा कह के बुलाते थे, और जब पता चला कि दादा हमेशा हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए, तब मेरे जैसे कई साईं भक्तों ने बाबा से यही सवाल किया होगा कि हे साईनाथ, दादा की क्या गलती थी, क्यों दादा को इतने जल्दी आपने बुला लिया। कितने काम दादा ने साईं भक्तों के लिए, शिरडी के लिए किए। जब दादा को मैं याद करता हूं ना, तब दादा के साथ साथ वो सारे उन्होंने शिरडी के लिए किए हुए काम याद आते हैं। आपको याद होगा साईं बाबा की समाधि शताब्दी वर्ष हमने मनाया 2018 में, और जब साईं संस्थान को जब भी दादा की जरूरत पड़ी, दादा दौड़ दौड़ कर चले आए और बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसों के साईं बाबा के लिए, साईं बाबा के शिरडी के लिए, साईं संस्थान के लिए दादा ने काम किया। शताब्दी वर्ष का आयोजन शुरू हुआ और दादा की जरूरत पड़ी। दादा को कहा गया कि शताब्दी महोत्सव है, आप लोगो बनाइए। दादा ने अपने पास
जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट थे वो सारे साइड में रखे और शिरडी आए और उन्होंने साईं समाधि शताब्दी महोत्सव का लोगो उन्होंने डिजाइन किया। उस लोगो को देखकर आज भी रोना आता है, क्योंकि लोगों को तो देख रहे हैं लेकिन दादा को नहीं देख पा रहे हैं। बड़ा दुख होता है। जैसे जैसे साईं समाधि शताब्दी समारोह शुरू हुआ, तब तब दादा ने शिरडी के लिए बड़ी मेहनत की। जब इस समारोह की शुरुआत करने के लिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति जी जब शिरडी आए, उनके लिए जो स्टेज सजाया गया था, उस स्टेज को बनाने का काम भी दादा ने किया, नितिन देसाई जी ने किया। कई काम, लेंडी बाग में जो भी दीपक से सजाया हुआ जो स्तंभ है, उस स्तंभ को भी नितिन देसाई जी ने यानी दादा ने बनाया। उसके साथ साथ साईं समाधि शताब्दी वर्ष का जो स्तंभ है, जिसे देखकर लोग आज शताब्दी वर्ष को, साईं समाधि शताब्दी वर्ष को याद कर रहे हैं, उस स्तंभ को भी नितिन देसाई जी ने यानी हमारे दादा ने बनाया। उस स्तंभ को देखकर भी लोग आज दादा को याद करते हैं। जब साईं समाधि शताब्दी वर्ष का समापन था और उस समापन को करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब आए थे, उनके लिए जो स्टेज सजाया हुआ था, जो स्टेज बनाया गया था, उस स्टेज का निर्माण भी हमारे दादा ने किया था। ये गर्व की बात है, अभिमान की बात है। कितनी यादें दादा की हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिरडी के साथ जुड़ी हुई है। हर पल दादा की हमें याद आएगी। जब जब भी कोई साईं भक्त शिरडी में दर्शन के बाद शिरडी की गलियों में घूमेगा, तब तब हर पल नितिन देसाई जी की याद उस साईं भक्त को आएगी। शिरडी के लिए जो नितिन देसाई जी ने यानी हमारे दादा ने जो काम किया है, वो मरते दम तक हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे। अनंत उपकार है हमारे जैसे कई साईं भक्तों पर, दादा को कभी भी भूल नहीं पाएंगे। पता नहीं दादा को क्यों इतने जल्दी दुनिया को छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस सवाल का जवाब तो सिर्फ बाबा को ही पता होगा। लेकिन बाबा से सवाल आज भी मैं करता हूं, हे साईनाथ, क्यों दादा को इतनी जल्दी आपने बुला लिया? शायद आपके पास भी दादा जैसे महान कलाकार की आपको भी शायद जरूरत होगी। इसलिए शायद आपने नितिन देसाई जैसे विश्वविख्यात कलाकार को आपने अपने पास बुला लिया। मैं जानता हूं जिस प्रकार से साईं भक्तों को दादा की जरूरत थी, उसी प्रकार से बाबा आपको भी दादा की जरूरत थी। फिल्मों के लिए किया हुआ नितिन देसाई जी का जो काम है, अलग अलग फिल्मों के लिए, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सारे काम दुनिया शायद भूल सकती है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कहना चाहूंगा, पूरे विश्वास के साथ कहना चाहूंगा कि दादा ने शिरडी के लिए जो काम किया है ना, वो नामुमकिन है भूलना, भूल ही नहीं सकते हैं। जब जब भी हम शिरडी का वर्णन करेंगे, तब तब दादा की याद आएगी। सच्चे में कहना चाहूंगा, दिल से मैं कहना चाहूंगा कि जब जब भी शिरडी की जब भी कोई बात निकलेगी, शिरडी के अलग अलग त्योहार, अलग अलग उत्सव की जब भी बात निकलेगी, तब तब हमारे दादा यानी नितिन देसाई जी का नाम बिल्कुल हर उस जुबान पर होगा। और दिल से वो सारे साईं भक्त नितिन देसाई जी के परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे। पूरे यकीन के साथ मैं कहना चाहूंगा, जब भी कोई साईं भक्त बाबा से मिलने शिरडी मंदिर में जाएगा, मुझे पूरा यकीन है कि वो साईं भक्त अपने परिवार के प्रार्थना के साथ साथ नितिन देसाई जी के लिए जरूर प्रार्थना करेगा। मुझे पूरा यकीन है। जब मुझे पता चला कि नितिन देसाई जी ने
दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहा, तब मैंने बाबा से दिल से प्रार्थना की कि हे साईनाथ, नितिन देसाई जैसे अनन्य भक्त कि जिन्होंने अपने जीवन में बाबा के सिवाय कुछ भी नहीं किया, ऐसे भक्त के लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे साईनाथ, उनकी आत्मा को शांति देना। उनके परिवार के लिए भी मैं साईनाथ से प्रार्थना करना चाहूंगा कि हे साईनाथ, हमारे दादा यानी नितिन देसाई जी के परिवार को आप संभालना। उनके पीछे जो भी उनका परिवार है, उनके साथ दादा की यादें तो है ही, लेकिन आपका आशीर्वाद भी उनके साथ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पूरे शिरडी वासी और मेरे जैसे दुनिया के सभी साईं भक्त आज नितिन देसाई जी के लिए श्रद्धांजलि में अर्पित करता हूँ और उनकी आत्मा के लिए साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और उनके परिवार को बाबा एक ऐसी शक्ति दे कि इस दुख के पहाड़ों से उनको अपने आप को फिर से वो जीवन शुरू करने की शक्ति दे कि वो अपने पिता के बिना, एक भाई के बिना और दादा के बिना वो एक अच्छी जिंदगी जी सके। मैं फिर एक बार हम सभी शिरडी वासियों की ओर से, दुनिया के सभी साईं भक्तों की ओर से स्वर्गीय नितिन देसाई जी यानी हम सब के दादा के लिए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ओम साई राम।